नमस्कार फ्रेंड्स, प्लान ट्रैवल एंड मेमोरीज चैनल पे आपका स्वागत है। अभी हम गोपालपुर में हैं। इस सीरीज में हम गोपालपुर और उसके आसपास कई जगहों को देखेंगे और जानेंगे। पहाड़ी पर चढ़ते हुए हम तारा तारिणी मंदिर, बुद्धिस्ट गांव में जिरांग मॉनेस्ट्री, वाटरफॉल्स, ट्रैंक्विल सी बीच और बहुत कुछ देखेंगे। Stay with us in this two-part series and see Gopalpur in a new way. गोपालपुर में आज हमारा तीसरा दिन है। कल के टूर के बाद हम सब थक गए थे। यहाँ बहुत गर्मी है, इसलिए हमने आज सुबह किसी टूर की प्लान नहीं बनाई। आज हम लंच के बाद आसपास की कुछ इंटरेस्टिंग जगहों पर जाएंगे। अब समुद्र में नहाने का प्लान है। ब्रेकफास्ट के बाद हम बाहर निकलेंगे। मेरा बेटा समुद्र में नहाकर बहुत खुश है। काफी देर तक समुद्र में नहाने और छोटे छोटे क्रैब्स को खेलते देखने के बाद हम होटल लौट आए। हमने अपने दोपहर के प्लान के लिए एक लोकल ऑटो की व्यवस्था की है। अब इसके साथ हम एक बेहतरीन रेस्तरां में लंच करने आए। ये एक कैफे है, नाम है स्टोरी लाइन कैफे। ये गोपालपुर लाइट हाउस के ठीक साइड में है। ब्यूटीफुल अरेंजमेंट्स। हमें इन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ना है। दिस इज द मेन सीटिंग एरिया। अमेजिंग। इस कैफे की यूएसपी इसका व्यू है। सामने दिख रहे रुइंस गोपालपुर फोर्ट हैं। फोर्ट और वेयर हाउस के ऐसे कई रुइंस ब्रिटिश काल के दौरान एक प्रमुख बंदर के रूप में गोपालपुर की समृद्धि और प्रतिष्ठा के गवाह हैं। हमें इसका इतिहास अच्छे से नहीं पता है। अगर आपको पता है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं। हमने चाइनीज खाना ऑर्डर किया। स्वाद के हिसाब से खाना ठीक था। खाना खत्म करने के बाद हम धबलेश्वर बीच और मंदिर देखने जाएंगे। हम धबलेश्वर सी बीच पर पहुंचे। मंदिर इस समुद्र तट के बगल में है। सबसे पहले हम समुद्र तट पर जाएंगे, वापसी में हम मंदिर देखेंगे। बहुत सुंदर समुद्र तट, वेरी क्लीन। शायद ये अब भी खूबसूरत है, क्योंकि हम जैसे सभ्य लोगों को इसके बारे में बहुत कम जानकारी है। यहां कुछ लोग नहा रहे हैं, लेकिन हम समुद्र तट पर नहीं गए, क्योंकि हमें नहीं पता कि इस अनजान समुद्र तट पर कहीं क्विक सैंड है या नहीं। दूरी में मछली पकड़ने वाली कई नावें एक पैटर्न में खड़ी हैं। लहरों की लय में रंगों का कितना सुंदर खेल है। शायद यह कैमरे पर ठीक से नहीं दिखा, इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आप गोपालपुर आने की प्लान बना रहे हैं तो आपको अपने आइटिनरेरीज में धबलेश्वर समुद्र तट को अवश्य शामिल करना चाहिए। अब हम मंदिर आए। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जहां पूरे भारत से हजारों भक्त आते हैं। कार्तिक पूर्णिमा और पंचुला त्योहार मनाया जाता है, जो भगवान शिव की पूजा करने के लिए यहां आने वाले सभी लोगों को आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है। मंदिर से निकलकर हम हरिपुर बीच की ओर आए। ये फिश हार्बर है। आप यहां गोपालपुर के मेन सी बीच से पैदल भी आ सकते हैं। स्थानीय लोग इसे बैक वाटर कहते हैं। आप यहां कुछ समय बिता सकते हैं। समुद्र तट पर जाते समय आपको स्थानीय लोगों से क्विक सैंड के बारे में अवश्य पूछना चाहिए। हम बीजू एडवेंचर पार्क आए।
पार्क बैक वाटर के ठीक साइड में है। प्रवेश शुल्क बहुत कम है। पार्क बहुत अच्छे से अरेंज्ड है। अगर आपकी टीम में बच्चे हैं तो उन्हें यहां खूब मजा आएगा। डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए टिकट काउंटर है। यदि आप इस सड़क के माध्यम से पार्क से बाहर निकलते हैं तो आप मेन सी बीच पर पहुंच जाएंगे। यहां समुद्र के किनारे कई होटल हैं। आप स्क्रीन पर उनका नाम और कांटेक्ट नंबर देख सकते हैं। हम पहले भी एक बार इस होटल में ठहर चुके हैं। थोड़ा पुराना निर्माण होने के बावजूद लोकेशन वाइज ये गोपालपुर के हाई डिमांड होटलों में से एक है। हम डिनर के बाद होटल लौटेंगे। कल हमारा साइट सीइंग है। कल हम जिरांग जाएंगे, जिसे ओडिशा का तिब्बत भी कहा जाता है। तो कल सुबह फिर मिलेंगे। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग। हम अपने चौथे दिन के साइट सीइंग पर हैं। आज हमारा प्लान है, पहले हम जिरांग मोनेस्ट्री जाएंगे, फिर खासादा वाटरफॉल, उसके बाद लंच करेंगे। लंच के बाद हम तप्त पानी और अंत में मां माहुरी कलुआ मंदिर जाएंगे। गोपालपुर से जिरांग मठ तक 2 सड़कें हैं। दोनों बहुत खूबसूरत हैं। सड़क के दोनों ओर का नजारा आपको बहुत पसंद आएगा। हम आ चुके हैं। यहां एक रेस्टोरेंट है। यह पार्किंग लॉट है। आइए मॉनेस्ट्री के अंदर चलें। चंद्रगिरी, जिसे उड़ीसा का छोटा तिब्बत के नाम से जाना जाता है, इस क्षेत्र को देश भर में हम जैसे लोग ज्यादा नहीं जानते। 1959 में चीन द्वारा तिब्बत पर आक्रमण के बाद चंद्रगिरी भारत में तिब्बतियों के बसने के लिए निर्धारित क्षेत्रों में से एक था। यह तिब्बतियों का 4th कैंप था। तिब्बतियों का पहला ग्रुप 1 मई 1963 को चंद्रगिरी पहुंचा। अपने आगमन के बाद से उन्होंने चंद्रगिरी और उसके आसपास के क्षेत्र लाभरा सिंह, महेंद्रगढ़ आदि को अपना निवास स्थान बनाया। उनकी उद्यम और बिहेवियरिज्म ने ओडिशा के इस हिस्से में पूर्वी घाट के सुरम्य पहाड़ों में नया रंग जोड़ दिया है। तिब्बतियों ने इस स्थान का नाम फुंटसोकलिंग रखा, जिसका अर्थ है प्रचुरता और खुशी की भूमि। यहाँ का मुख्य आकर्षण पद्मा संभावा मोनेस्ट्री है, जिसे जिरांग मठ के नाम से जाना जाता है। यह पूर्वी भारत का सबसे बड़ा मठ है। द मोनेस्ट्री वॉज इनॉग्रेटेड बाय हिज होलीनेस द दलाई लामा इन 2010। यह पूरे भारत से कई बुद्धिस्ट मंक्स के लिए एक आवासीय महाविद्यालय है। जब हम अंदर आए तो यहाँ प्रार्थना चल रही थी। मंत्रों में एक अजीब आकर्षण होता है। हम सब मंत्रमुग्ध खड़े थे।
बौद्ध भिक्षुओं को परेशानी ना हो, इसलिए हम जल्दी से यहां से निकल गए। अब हम खसादा वाटरफॉल जाएंगे। हम आ चुके हैं। सामने पार्किंग की जगह है। अब यहां पानी बहुत कम रह गया है, इसलिए हमें थोड़ा पैदल चलना होगा। हम नदी तल के ऊपर जा रहे हैं। खसादा वाटरफॉल दूर है। नदी से थोड़ा ऊपर एक मंदिर है, हम वहां नहीं जा सके। इस कैस्केड प्रकार के झरने के नीचे एक छोटा सा पूल बन गया है, जहां कई लोग स्नान कर रहे हैं। इस गर्मी में इससे अधिक आरामदायक कुछ भी नहीं है। यहां साल के किसी भी समय आ सकते हैं, लेकिन अगर आप मॉनसून के बाद आएंगे तो आपको ज्यादा पानी मिलेगा। हम खसादा वाटरफॉल से निकले और लंच के बाद हम तप्त पानी आए। अगर आप यहां से होकर जाएं तो पूजा स्थल तक जा सकते हैं। तप्त पानी अपने हॉट सल्फर कुंडों के लिए प्रसिद्ध है। हॉट स्प्रिंग ईस्टर्न घाट के पूर्वी ढलानों पर घने जंगल के बीच पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। कहा जाता है कि नेचुरल हॉट स्प्रिंग के पानी में औषधीय गुण होते हैं। यहां आप कुंड के बगल में बने छोटे पूल में नहा सकते हैं। यह मंदिर मां कंदूनी देवी का है। तप्त पानी से निकलकर हम तप्त पानी डियर पार्क आए। इस पार्क का उद्घाटन 1986 में हुआ था। इस पार्क का उद्देश्य सांभर, स्पॉटेड डियर और कुछ लुप्तप्राय प्रजातियों का प्रजनन और संरक्षण है। पार्क के भीतर एक ईमू पक्षी भी है।
अब हम अपने दौरे के आखिरी पड़ाव पर हैं, श्री मां माहुरी कलुआ मंदिर में। माहुरी कलुआ मंदिर एक पहाड़ी की तलदेश में स्थित है। मां माहुरी कलुआ मंदिर गोपालपुर से लगभग 30 किमी दूर स्थित है। माहुरी कलुआ मंदिर गंजम जिले का एक शक्ता पीठ है। पुराने टेक्स्ट से पता चलता है कि माहुरी राजवंश के दौरान मौर्य राजा देवी कलुआ या काली की पूजा करते थे। दुर्गा पूजा और काली पूजा, देवी कलुआ मंदिर के प्रसिद्ध त्योहार हैं और भक्त दूर दूर से यहाँ पूजा करने आते हैं। यह मंदिर हरे जंगल और पहाड़ियों से घिरा हुआ है। लगभग 700 सीढ़ियों की ऊंचाई पर पहाड़ी की चोटी पर कलुआ माता का एक और मंदिर है। मंदिर के सामने मां माहुरी कलुआ के सामने एक विशाल बसुआ बैल है। कई लोग इसे मुख्य मंदिर कहते हैं। हम पहाड़ पर नहीं चढ़े क्योंकि हमारे पास समय नहीं था। यहाँ की पहाड़ियां, हरे भरे जंगल और पीसफुल एनवायरनमेंट पर्यटकों को आकर्षित करने का खास कारण है। हालांकि कई पर्यटक इन क्षेत्रों में नहीं आते हैं, लेकिन हमारा सुझाव है कि अगर आप गोपालपुर की टूर कुछ अलग अंदाज में करना चाहते हैं तो आपको इन अनएक्सप्लोर्ड जगहों पर जरूर जाना चाहिए। यहाँ आप पूजा कर सकते हैं या नहीं, पांडा का कोई दबाव नहीं, कोई शोर नहीं। पहाड़ों और जंगलों से घिरे इस शांत वातावरण में मां कलुआ विराजमान है। अब वापस जाने का समय हो गया है। हम होटल पहुंचे और फ्रेश हुए। हमने एक ऑटो ठीक कर लिया था। पश्चिम में डूबते सूरज को सामने रखकर हमने रिटर्न जर्नी शुरू की। डिस्पाइट द इंटेंस हीट, आवर टूर वाज ग्रेट। हमने कितनी अनजान जगहें देखी और सीखी। We took many memories with us. This is the end of our Gopalpur tour. अब अलविदा कहने का समय आ गया है। हमारा चैनल नया है, हमारे रिसोर्सेज बहुत सीमित हैं। आपके सहयोग के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। होप टू सी यू अगेन ऑन अनदर टूर। गुड बाय।